ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि काफ़ी अच्छा था। दिल से वो लोगों की मदद किया करता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मनहूस दिन आया जिसने उसे जेफ से, एक अच्छे इंसान से, एक अपराधी जेफ द किलर बना दिया। जेफ शुरू से ही दिखने में काफ़ी अच्छा था और वो दिल का भी काफ़ी अच्छा था। उसकी फैमिली में उसका एक छोटा भाई और उसके पेरेंट्स थे। वो अपनी लाइफ एकदम नॉर्मल टीनेजर्स की तरह बिताता था, लेकिन एक दिन वो और उसका भाई कहीं बाहर जा रहे थे और रास्ते में उनको 4 बदमाश लड़के मिलते हैं जो कि उन दोनों को परेशान करते हैं। उनमें से एक बदमाश कहता है, बड़ी जल्दी में लगते हो भाई, कहाँ जा रहे हो ऐसे? जिसके जवाब में जेफ कहता है, देखो हमारे पास तुमसे उलझने का टाइम नहीं है, हम पहले से ही बहुत लेट हो चुके हैं और अब और लेट ना करो। फिर उनमें से दूसरा बदमाश कहता है, अरे रुक तो जाओ, दोस्ती नहीं करोगे हमसे? फिर वो दोनों भाई उन सबको इग्नोर करके वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त उन चारों बदमाशों में से एक बदमाश जेफ के छोटे भाई को एक पंच मार देता है, जिससे जेफ का भाई वहीं पे गिर जाता है। और ये देखने के बाद जेफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और एक एक करके उन लड़कों को काफ़ी बुरी तरीके से मारने लगता है। और जब वो चारों भी जेफ की रेंज को संभाल नहीं पाते तो वो वहाँ से भागना ही ठीक समझते हैं। और जब वो वहाँ से भाग जाते हैं तो जेफ अपने भाई से पूछता है, छोटे तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? जिसके जवाब में जेफ का भाई कहता है, नहीं भैया मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं यहाँ से। फिर थोड़ी देर चलने के बाद जब वो अपनी मंजिल के बहुत करीब थे, तब अचानक से वो चारों बदमाश वापस से आ जाते हैं और धोखे से जेफ के मुंह पे एसिड फेंक देते हैं, जिससे जेफ वहीं पे गिर के तड़पने लगता है और चिल्लाने लगता है। और ये सब देख के जेफ का भाई बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, तो वो उठा के उसे जैसे तैसे हॉस्पिटल लेके जाता है। लेकिन जेफ की किस्मत अच्छी होती है, वो बच जाता है। उसकी जब आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके पूरे फेस पे पट्टी लग रखी है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। उसे अपने चेहरे से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। फिर वो डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर ये मेरे पूरे फेस पे पट्टी क्यों लगा रखी है? उस टाइम मुझे कुछ याद नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा था, उन्होंने कुछ लिक्विड टाइप का मेरे मुंह पे फेंक दिया था। मैं पहले जैसा तो हो जाऊंगा ना? मेरा फेस पहले जैसा दिखने तो लगेगा ना? जिसके जवाब में डॉक्टर कोई जवाब नहीं देता और आखिर में कहता है, हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारा पूरा फेस रिकवर करने की, लेकिन हम वादा नहीं कर सकते कि तुम्हारा पूरा फेस पहले की तरह हो पाएगा या नहीं, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारा फेस पूरी तरह से रिकवर करने की। ये सुनने के बाद जेफ काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाता है और जब उसे डिस्चार्ज किया जाता है तो उसी रात वो परेशान हो चुका होता है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा होता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँगा?
मेरे फेस को क्या हुआ होगा, मेरा फेस कैसा दिख रहा होगा, मैं ठीक भी हो पाऊँगा या नहीं। और जब जेफ से रहा नहीं जाता तो वो अपने बाथरूम में जाता है और अपने फेस से धीरे धीरे सारी पट्टियाँ हटाने लगता है। और जब वो मिरर में खुद का फेस देखता है तो वो चीख पड़ता है, क्योंकि थोड़े टाइम पहले जो फेस इतना अच्छा दिखता था अब वो इतना बुरा दिख रहा था कि कोई 5 सेकंड भी उसका फेस देख नहीं सकता था। एसिड ने उसके फेस का इतना बुरा हाल किया था कि वो इंसान लग ही नहीं रहा था। उसे अपने चेहरे से इतना प्यार था, लेकिन अब उसका चेहरा इतना बेकार हो चुका था और वो ये सदमा सहन नहीं कर पाया और पागल हो गया। वो हमेशा से खुद को खुश देखना चाहता था, लेकिन पागल हो जाने की वजह से उसकी ये चाहत सनकपन में बदल गई और किचन में पड़े एक नाइफ से उसने अपने फेस पे एक क्रीपी सा स्माइल कट लगा दिया, जिसे देखकर अच्छों की रूह कांप जाए। फिर वो इतना पागल हो चुका था कि अपने खून से सने हुए फेस को अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए चला गया। और जब वो अपने पेरेंट्स के रूम में गया तो उसके पेरेंट्स उसको देखकर चिल्ला पड़े। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? तुम हमारे घर में कैसे आए? ये तुम्हारे हाथ में नाइफ तुम हो कौन? और उन्होंने जेफ को मॉन्स्टर बोल दिया और अपनी शक्ल की बेइज्जती सुनने के बाद जेफ इतना पागल हो गया कि उसने अपने ही पेरेंट्स की जान ले ली और अपने ही पेरेंट्स का हत्यारा बन गया। और उसके पेरेंट्स जब चीखे चिल्लाए तो जेफ का छोटा भाई भी भागता हुआ आया और उसने देखा जेफ के हाथ में खून से सना हुआ नाइफ और उसके चेहरे से टपकता हुआ खून देखकर वो चिल्ला पड़ा। लेकिन उसकी रूह तो तब कांप गई जब उसने अपने पेरेंट्स की लाश को देखा और वो रोने लगा। उसने कहा, तुम मॉन्स्टर हो तुम। फिर पागल हो चुके जेफ ने अपने भाई को भी हमेशा के लिए मौत की नींद में सुला दिया और अपनी पूरी फैमिली का मर्डर करने के बाद वहाँ से फरार हो गया। फिर जब कुछ टाइम बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली तो वो जेफ के घर इन्वेस्टिगेशन करने आई, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा सिवाय लाशों के। और डरने वाली बात तो ये है कि वो कभी पकड़ा ही नहीं गया और थोड़े दिनों बाद ही जिन्होंने जेफ की ये हालत की थी उनकी लाशें बहुत ही बुरी हालत में इधर उधर मिली और जिन्हें देखने के बाद कोई भी उल्टियाँ करने लगे। जेफ ने उन्हें इतनी बुरी तरीके से मारा था कि कोई भी ये कह सकता था ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता, ये किसी हैवान ने ही किया है।